पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। सेहतमंद अवाम ही मुल्क की ताकत। सेहत और जिस्मानी तंदुरुस्ती रखने वाले अफराद ही हर मुल्क का बुनियादी सरमाया होते हैं। किसी भी मुल्क की तरक्की और नशोनुमा वहाँ के सेहतमंद शहरियों का तोहफा है। तरक्की पसंद मुल्क का फर्ज है कि वो जिस्मानी और ज़हनी सेहत को अव्वलीन तरजीह दे, वरना मुल्क और इसके शहरी कमजोरी की अलामत हो सकते हैं। स्टैंडिंग ब्रीथिंग एक्सरसाइज। लंबी सांस लेने से फेफड़ों के अंदरूनी हिस्सों में साफ हवा पहुंचकर जिस्म के हर तरफ ऑक्सीजन फराहम करती है। इसके अलावा फेफड़ों की कारकर्दगी भी बेहतर होती है। ये दौरान खून में तेजी लाने और जिस्म में जोशो खरोश पैदा करने का सबब बनता है। ज़हनी तनाव को दूर करने का ये एक फितरी हल है। ये पट्ठों में लचक पैदा करने वाली एक वर्जिश है। हर एक वर्जिश करने से पहले ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना बेहतर है। नेक स्ट्रेच फ्रंट एंड बैक। गर्दन के पट्ठों को लचक फराहम करने के लिए आसान और आसानी से की जाने वाली वर्जिश है ये। खास तौर पर वो लोग जो दफ्तर में तवील वक्त तक काम करते हैं, एक जाविये पर ज़्यादातर देर तक काम करते हैं, उन्हें गर्दन में नेक स्लिफनेस, गर्दन के पट्ठों की थकावट होता है। इस मसले के हल के लिए आसान वर्जिश की मश्क कर सकते हैं। इससे दबे हुए पट्ठों और फेसिया और लिगामेंट्स इर्तिका पाते हैं। नेक स्ट्रेच साइड वाइज। गर्दन के पट्ठों की थकावट, सर की ताकत, गर्दिश में रुकावट वगैरह को दूर करने में ये वर्जिश मददगार है और गर्दन बाजुओं के पट्ठों को मजबूत बनाती है। जिस्मानी तरबियत के दौरान जख्मों को कम करती है और गर्दन के पट्ठों में दौरान खून को बढ़ाती है। ट्राइसेप स्ट्रेच। ट्राइसेप स्ट्रेच हाथों की लचक और हरकत में इजाफा करती है। अपर बॉडी वर्कआउट करते वक्त धकेलने या खींचने की वर्जिश करनी होती है। उस वक्त ट्राइसेप स्ट्रेच में होने वाला दर्द, थकावट दूर होती है। ट्राइसेप स्ट्रेच करते वक्त अक्सर मौक़ों पर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से गफलत बरती जाती है, लेकिन ये बहुत ही मुफीद, सेहतमंद भी है और मसल टोन को महफूज रखती है। शोल्डर स्ट्रेच। गर्दन और बाजुओं के पट्टे थकावट का शिकार होने पर और हैंड्स रोटेट करते वक्त कंधों के जोड़ों में जख्म होने से रोकने के लिए शोल्डर स्ट्रेच फायदेमंद है। बाजू और पीठ के पट्ठों की लचक और मजबूती बढ़ती है। चेस्ट स्ट्रेच। सीने के पट्ठों को इर्तिका देने से सीने और पीठ के पट्ठों को लचक मिलती है। खूबसूरत जिस्म तैयार होता है। बाजुओं की साख्त सही होती है। काफ़ी हिस्सेदारी, जोशो खरोश हासिल होता है। जिस्म के हर तरफ सही तौर पर दौरान खून होगा। जिस्म की साख्त बेहतर होगी। बैक स्विंग स्ट्रेच। बैक स्विंग स्ट्रेच की रोज़ाना तरबियत पाने वालों को
कोख और गर्दन को तेजी से पीछे घुमाने के लिए लचक मुमकिन है। नक्लो हरकत की रफ्तार में इजाफा होता है। इसकी रोजाना मश्क करने से पिंडली की हड्डी और घुटनों को लचक मिलने के साथ मजबूत होते हैं। साइड बेंड। साइड बेंड करने से पेट के इर्द गिर्द की चर्बी, कमर के जोड़ों का दर्द कम होता है। रीढ़ की हड्डी के पट्टे मजबूत होते हैं। आगे पीछे झुकना और घूमना आसानी से मुमकिन होता है। होल बॉडी स्ट्रेच। फ्रंट बेंड करते वक्त फोर आर्म, शोल्डर्स, एब्स, ट्रैप्स, बटक्स, हामस्ट्रिंग, काल्व्स जैसे पट्टे स्ट्रेच होते हैं। बैक बेंड करते वक्त क्वाड्रिसेप्स, ग्रोविन, चेस्ट, नेक के पट्टे वगैरह स्ट्रेच होते हैं। आगे पीछे झुकते वक्त जिस्म के अगले हिस्से और पिछले हिस्से को लचक हासिल होती है और मजबूत होते हैं। मुताला बताता है कि इसके अलावा हाजमा रस की कारकर्दगी में इजाफा होता है। इस वर्जिश को करने से थकन, दर्द वगैरह से निजात मिलती है और जिस्मानी और ज़हनी तौर पर उमंग पैदा होती है। गलाटोल बटक स्ट्रेच। जिस्मानी पट्ठों की थकावट दूर करके लचक हासिल करने गलट स्ट्रेच करना फायदेमंद है। गलट पट्टे हमारे जिस्म के पीछे के बड़े पट्टे हैं। गलट पट्टों की थकावट हमारे पूरे जिस्म को तकलीफ दे सकती है। गलट पट्टों के ग्लटियस और ग्लटिस मीडियन नामी दो अहम हिस्से हैं। इन दोनों में थकावट रहने से कमर का दर्द होता है। रोजाना इस वर्जिश को करने से कमर के दर्द से शिफा मिलती है। थाई स्ट्रेच, क्वाड्रिसेप स्ट्रेच। सीढ़ी चढ़ते वक्त, साइकिल चलाते वक्त, ऊंचे रास्ते पर चलते वक्त हम रानों के अगले हिस्से के पट्टे क्वाड्रिसेप्स ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इन पट्टों की थकावट को दूर करके लचक में इजाफा करती है। रोजाना इस वर्जिश को करने से क्वाड्स सेल की मदद से हरकत की कुव्वत में इजाफा करना मुमकिन है। घुटनों के दर्द, पीठ दर्द को एक हद तक रोक सकते हैं। काफ स्ट्रेच। चलते, दौड़ते और उछलते वक्त पैरों को हरकत देने और उन्हें मजबूती से ठहराने में मददगार पट्टे काल्फ पट्टे हैं। ये वर्जिश खेल कूद में होने वाले जख्मों के इम्कानात को कम करती है, दौराने खून को तेज करती है, पैरों के दर्द से शिफा मिलती है। प्री स्विंग। पैर की एड़ी प्लांटर फैसिया दर्द से सूजने से रोकती है, पैर के पट्टों को मजबूत करती है। पैर के काफ पट्टे रहने के सोयस पट्टों को ये मजबूत करती है।
हामस्ट्रिंग स्ट्रेच जिस्मानी वर्जिश में मशगूल या खेल कूद में मसरूफ अफराद को रान के पीछे के हैमस्ट्रिंग पट्टे लाइट होना, रोज़ाना की जाने वाली वर्जिशों में हामस्ट्रिंग स्ट्रेच शामिल करने से जिस्म को काफ़ी फ़ायदे हैं। इस वर्जिश का अहम फ़ायदा ज़ख्मों को मौसर तरीके से रोकना है। जॉगिंग, रनिंग, हाई लेंस जंप, वॉकिंग जंप, जंपिंग जैक। जॉगिंग दिल के दौरान खून कार्डियोवैस्कुलस की कारकर्दगी में इजाफा करती है, दिल की धड़कन को मुनज़्ज़म करती है, जिस्म की चर्बी को कम करती है, जिस्म की ताकत बढ़ाती है, अच्छी नींद आती है। हाई नी जंप रोज़ाना हाई नी जंप करने वालों को बेशुमार फ़ायदे हैं। हड्डियां मजबूत होती हैं, पट्टे मजबूत होते हैं, जिस्म की ख़राब चर्बी LDL तबाह होती है, सेहतमंद जिस्म का वज़न बरकरार रखने में मददगार होती है। रनिंग, वॉकिंग जंप, जंपिंग जैक, हार्ट। तहकीकात बताते हैं कि रोज़ाना दौड़ने वाले दिल से मुताल्लिक़ बीमारियों से छुटकारा पाते हैं। दिल के दौरान खून को वो 50% से ज़्यादा सही करती है। दिल और फेफड़े मज़ीद सेहतमंद होते हैं। बोन्स हड्डियों की कमज़ोरी के बारे में तहकीक करने वाली नेशनल ऑस्टियोपोरोसिस की राय के मुताबिक हमारी की गई वर्जिश में हड्डियों को ज़्यादा ताकत देने वाली वर्जिश रनिंग है। लंग्स टेलीविज़न देखने वाले एक फर्द सांस लेते वक्त से 10 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन दौड़ने वाले फर्द को मिलती है। आर्म्स रोटेशन शोल्डर जॉइंट और पट्टे ढीले होते हैं, बाजू और सीने के पट्टों को लचक हासिल होती है, पसलियां इर्तिका पाती हैं। खेल कूद जिस्मानी मेहनत में हिस्सा लेने से पहले किए जैसी एक वार्म अप एक्सरसाइज है। आर्म रोटेशन कोहनी और हाथ के पट्टों को मजबूती देती है। चेस्ट स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज चेस्ट के पट्टे अपर बॉडी के बहुत ही अहम पट्टे हैं। पेक्टोरालिस मेजर, डेल्टेड, फ्राइरेप्स ब्रॉन्ची जैसे 3 पट्टों को मजबूती देती है। दिल से मुताल्लिक़ बीमारियों के इम्कानात कम होते हैं। सीने में मौजूद ख़राब चर्बी को पिघलाकर उम्दा जिस्म और मजबूती देती है। ट्रायंगल ट्विस्ट एक्सरसाइज पैरों को लचक देने के अलावा मजबूती देती है। रीढ़ की हड्डी, नशिस्त की हड्डी के झुकने की कारकर्दगी में इजाफा करती है, कब्ज को दूर करती है, हल्के कमर दर्द को दूर करती है, जिस्म के तवाज़ुन में इजाफा करती है, क़ुव्वते हाज़मा में इजाफा होता है, कब्ज़, दमा, कमर और नशिस्त के दर्दों को दूर करती है। लीपिंग हैव एंड कैमल स्ट्रेच लीपिंग हैव पीठ और हाथ के पट्टों को लचक हासिल होती है। इस हालत में रहते वक्त रीढ़ की हड्डी के जोड़ों की हरकत आसान होती है, घुटने और कलाई को मजबूती हासिल होती है, मुसलसल बाजुओं के जोड़ों के खिसकने को काबू में रखती है। कैमल स्ट्रेच सीना, पेट, नशिस्त वगैरह आज़ा के पट्टे इर्तिका पाते हैं, कूल्हे
اور کمر کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ ہاضمے کا عمل، ویکسین، غدود کا نظام، لمفیٹک سسٹم بہتر ہوتا ہے۔ سپائن اسپائنل ٹویسٹ، ریڑھ کی ہڈی اور اس کے ارد گرد کے حصوں کو لچک حاصل ہوتی ہے۔ ران اور بازوؤں کے پٹھے ارتقا پاتے ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی کو مضبوطی دینے والے پٹھے ارتقا پاتے ہیں۔ ہاضمے کا عمل صحیح طریقے پر ہوگا۔ پچھلے حصے کے پٹھے ارتقا پاتے ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی کو لچک ملنے کے ساتھ آرام حاصل ہونے کے سبب پیٹھ کا درد دور کرنے میں مدد ہوگی۔ برج ورک آؤٹ، جسم کے پچھلے حصے کے تمام پٹھے ارتقا پائیں گے۔ اس کے ساتھ ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوگی۔ دشوار اور آسان حرکت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کو قابل بنائے گی۔ جسم کا مکمل حصہ اسٹریچ ہوگا۔ کمر درد دور کرنے کے ساتھ جسم کی ساخت کو مضبوطی دے گی۔ نشست کی حرکت کو منظم کرے گی۔ پچھلے حصے کے تمام پٹھے مضبوط ہوں گے۔ ایبڈومینل کرنچ، ایبڈومینل کرنچ کرتے وقت پیٹ کے تمام پٹھوں سے جڑے ہوئے اہم 3 پٹھے مضبوط ہوں گے۔ ایبڈومینس ایکسٹرنل اوبلک انٹرنل آف۔ نی کیچ کرنچ، پیٹ کے تمام پٹھے مضبوط کرنا اس ورزش کا اہم جز ہے۔ اس کے ساتھ پچھلے حصے کے پٹھوں کو لچک حاصل ہوتی ہے۔ ایئرنیٹ ہل ٹچ، ایئرنیٹ ہل ٹچ کرتے وقت پیٹ کے کوکھ کی خراب چربی پگھل کر پٹھوں کو مضبوطی حاصل ہوگی۔ سیزرز کرنچ، نچلے پیٹ اور نشست کے پٹھے مضبوط ہوں گے۔ گھٹنے کے پٹھے مضبوط ہوں گے۔ سیزرز کرنچ سائیڈ ویز، سیزرز کرنچ سائیڈ ویز نچلے پیٹ کے پٹھوں کو مضبوطی دینے والی ایک اور ورزش ہے۔ زیادہ مرتبہ یہ ورزش کرنا مشکل ہونے کی وجہ سے روزانہ بغیر ناغہ کیے اس ورزش کو کرنے سے فوری نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاف لوکسٹ، ریڑھ کی ہڈی کے نچلے حصے کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی اور پچھلے حصے کو لچک ملتی ہے۔ گردن اور بازوؤں کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ لوکسٹ سائیڈ ویز دوران خون میں تیزی لاتی ہے۔ نشست پچھلا حصہ اور رانوں کی خراب چربی پگھلانے کے ساتھ وہ حصے مضبوط ہوتے ہیں۔ روزانہ تربیت لینے پر دمہ کی شکایت دور ہوتی ہے۔ سرپنٹ اینڈ ماؤنٹین ایکسرسائز بازوؤں کے پٹھوں کو لچک دیتے ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی کے نچلے حصے کے جوڑوں کو لچک ملتی ہے۔ ہاتھ اور بازو مضبوط ہوتے ہیں۔ جسم کی لچک میں اضافہ ہوتا ہے۔ پچھلا حصہ مضبوط کرتی ہے۔ دل سے متعلق پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ گردے کی کارکردگی اور ہاضمے کے عمل میں اضافہ کرتی ہے۔
रीढ़ की हड्डी को होने वाली चोट से मुताल्लिक दर्द को शिफायाब करती है। दमा की शिकायत के मरीजों को फायदेमंद है। हाथों को फर्श पर जमा कर सर नीचे माउंटेन पोज करके ठहरने से सर को दौरान खून सही तौर पर होने की वजह से दिमाग की कारकर्दगी में इजाफा होगा। दहशत, मायूसी को दूर करके जोशो उमंग पैदा होगी। जिस्म के लिए बहुत ही मुफीद वर्जिश है ये। माउंटेन क्लाइंबर्स, ये दिल फेफड़ों की कारकर्दगी के लिए बहुत ही फायदेमंद वर्जिश है। फेफड़े इर्तिका पाकर दिल अपनी कारकर्दगी में इजाफा करता है। ये पावर वर्कआउट होने की वजह से क़ुव्वते हरकत में इजाफा करेगी। पेट के तमाम पट्टे और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करेगी। इसके साथ हाथ, पैर, सीना और कंधे का पिछला हिस्सा मजबूत होगा। कूल डाउन एक्सरसाइज, वर्जिश के आगाज में वार्म अप एक्सरसाइज करने की तरह ही वर्जिश ख़त्म करते वक्त कूल डाउन एक्सरसाइज करके वर्जिश ख़त्म करना चाहिए। वर्जिश के वक्त हमारे दिल की धड़कन आम तौर से बढ़ जाती है, बदन की गर्मी बढ़ जाती है, खून की नालियाँ नशोनुमा पाती हैं। अचानक वर्जिश रोकने से बीमार होने के इम्कानात होते हैं। वर्जिश के इख्तिताम पर कूल डाउन एक्सरसाइज करने से हमारे जिस्म का उमूमी हालत में वापस आने के साथ साथ उसमें जोश भी पैदा होता है। सेहतमंद जिस्म के लिए रोज़ाना वर्जिश कीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।